बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर खान, प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेक्टिफायर के मतलब, उसके बाद फिल्ट्रेशन की बात करेंगे। रेक्टिफायर बेसिकली जो है ये कन्वर्शन होती है एसी वोल्टेज या करंट की इनटू डीसी वोल्टेज या करंट में, और ये पावर सप्लाई का बड़ा अहम यूनिट है, वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। दो किस्म के रेक्टिफायर जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड जो है सिंगल डायोड होता है, फॉरवर्ड बायसिंग वो काम करता है, रिवर्स बायसिंग वो काम नहीं करता। इस तरीके से रूट मीन्स की वैल्यू वोल्टेज की जो है वो पीक वोल्टेज का हाफ हो जाती है, या अगर हम VDC हासिल करना चाहते हैं तो पीक वोल्टेज को अगर हम पाई पे डिवाइड कर दें तो हमें हाफ वेव रेक्टिफिकेशन मिल जाती है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन की शक्ल में, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, हम दो किस्म की ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। एक सेंटर टेप ऑप्शन है और दूसरी ब्रिज रेक्टिफायर ऑप्शन है। सेंटर टेप ऑप्शन में सेंटर टेप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है और दो डायोड जो हैं जिनको हमने बैक टू बैक जोड़ा होता है उनका हम इस्तेमाल करते हैं। और सेंटर टेप जो है ये अल्टरनेटिव ऑन जो है उसकी ऑप्शन देता है। इस तरीके से दोनों साइकिल में फॉरवर्ड या रिवर्स में जो है हमें दोनों सूरतों में रेक्टिफिकेशन मिलती है। इसको हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और जो ब्रिज रेक्टिफायर में हम दो डायोड की बजाय चार डायोड का इस्तेमाल करते हैं, और डायोड कपल की शक्ल में इस्तेमाल होती हैं या काम करती हैं। एक सूरत में इवन कपल जो है वो एक्टिव होता है और दूसरी में और कपल जो है वो एक्टिव होता है। इस तरीके से भी हमें फुल रेक्टिफिकेशन मिलती है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इसमें वोल्टेज DC जो है वो V एवरेज जो है वो पीक वोल्टेज जो है उसका डबल, और उसको हम पाई पे डिवाइड कर देते हैं, या पीक वोल्टेज जो है उसको जब हम √2 पे डिवाइड करते हैं तो हमें जो वोल्टेज मिलती है उसको हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन वोल्टेज कहते हैं। और साफ ज़ाहिर है कि इस सूरत में भी जब हम इस रेक्टिफिकेशन फुल वेव रेक्टिफिकेशन करते हैं तो हमें प्योर DC नहीं मिलता, बल्कि वो जो DC मिलता है उसमें अनवांटेड सिग्नल होते हैं जिनको हम रिपल्स कहते हैं। इसी लिटरेचर में रिपल फैक्टर का अक्सर जिक्र मिलता है, उसको हम पल्सेटिंग DC वोल्टेज भी कहते हैं। तो हमें ना ये रिपल चाहिए ना ये पल्सेशन चाहिए, तो इसलिए इन चीज़ों को ख़त्म करने का नाम जो है वो फिल्ट्रेशन है। और फिल्ट्रेशन को हम स्मूथिंग सर्किट जो है तौर के इस्तेमाल करते हैं, यानी स्मूथिंग DC अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू द प्योर DC। जब हम रिपल फैक्टर की बात करते हैं तो इसका फार्मूला आमतौर पर होता है = V रूट मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाई V DC वोल्टेज इंटू 100। और हम कोशिश करते हैं कि रिपल फैक्टर को जितना मिनिमम रख सकते हैं रखें, ताकि हमें पॉसिबली प्योर DC मिल सके। अब हम ये रिपल फैक्टर को या रिपल सर्किट या पल्सेटिंग DC वोल्टेज के लिए जो सर्किट इस्तेमाल करते हैं वो मोस्टली कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं लो कैपेसिटी के, या हम इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं हाई इंडक्टेंस में। क्योंकि हम जब कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, आगे स्लाइडों में मैं आपको 2-4 स्लाइडों में ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा, तो उसको जब हम रिएक्टिव जो है कैपेसिटेंस के देखते हैं उसका फार्मूला है 1/2 पाई FC, यानी रेसिप्रोकल है कैपेसिटेंस के। और इसका मुराद ये है कि जितनी कैपेसिटी हम कम से कम रखेंगे उतना कैपेसिटर जो है वो कम से कम रिएक्टेंस जो है वो शो करेगा। और आपको ये भी पता है कि कैपेसिटर जो है वो AC को पास करता है, DC को ब्लॉक करता है। तो लो हमने इसलिए रखनी है कि रिपल फैक्टर जो है वो मिनिमाइज हो जाए। उसके बाद इंडक्टर जो है उसकी जब हम रिएक्टिव इंडक्टेंस को देखते हैं उसका फार्मूला जो डायरेक्ट है XL जो है वो डायरेक्ट हमारे पास है, वो 2 पाई जो है FC की बजाय डायरेक्ट जो है 2 पाई XL है, यानी वो जो इंडक्टेंस है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि जब हम DC की बात करेंगे तो जो हमारे पास DC है उसकी फ्रीक्वेंसी चूँकि 0 होती है, तो वो DC के लिए जो है वो मिनिमम रिएक्टेंस शो करेगा, जबकि AC के लिए जो है वो मैक्सिमम रिएक्टेंस शो करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि इंडक्टर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो DC को ब्लॉक करता है और DC को पास होने देता है और AC को ब्लॉक करता है। तो जब वो DC को पास होने देगा तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम इंडक्टेंस उसकी हो, यानी हैवी इंडक्टेंस इस्तेमाल किया जाए लोड के थ्रू, ताकि DC डायरेक्ट पास हो जाए। और AC को चूँकि उसमें ब्लॉक करना है, और यही हम चाह रहे हैं कि AC जो है उसमें से ना गुज़रे, यानी रिपल ना गुज़रें। और जितना प्योर हमें जो है DC चाहिए
वो हमें मिल सके। तो इसमें जब एंड पे अगर स्लाइडों को आपको दिखाऊंगा कि कैपेसिटर साइज़ के हवाले से रिपल फैक्टर इंडक्टर और कैपेसिटर इस्तेमाल करके कैसे हम मिनिमाइज करते हैं। इसका फार्मूला होता है 2.4/RLC/100। और जब हम लोड की बात करते हैं, क्योंकि कैपेसिटर इंडक्टर हम डायरेक्ट नहीं लगाते, उसको लोड के साथ लगाते हैं, तो लोड जो है उसका जो वोल्टेज का परसेंटेज होता है उसका फार्मूला होता है VNL - VFL डिवाइडेड बाई VFL × 100। और VNL से मुराद है जब हम लोड इस्तेमाल नहीं करते, और VFL से मुराद है जब हम फुल लोड इस्तेमाल करते हैं। आप कुछ स्लाइडें मैं आपके सामने गुजारूंगा कि जो बातें मैंने की हैं, ताकि उनकी डेमोंस्ट्रेशन के हवाले से भी हम आपके सामने उनकी वजाहत हो जाए। ये स्लाइड आपको पावर सप्लाई की नज़र आ रही है। इसको दूसरे नंबर पे आपको रेक्टिफायर लगा हुआ है, जिसकी मैंने पूरी वजाहत की है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो रेक्टिफिकेशन, ये मैंने इसकी डेफिनेशन बताई है। रेक्टिफायर क्या होते हैं, इनकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई, ये हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफिकेशन का जिक्र है। और आगे इनके सर्किट हैं कि कैसे हाफ वेव, ये उसके पीक जो वोल्टेज की मैंने बात की है, इस पर फुल वेव रेक्टिफिकेशन में बात कर चुका हूँ। ये सेंटर टेप वाली वर्जन है। उसके बाद ये ब्रिज रेक्टिफायर वाली वर्जन है। ये फार्मूले हैं जिनका जिक्र मैंने पीछे किया है कि आप देखें फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कैसे हो रही है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये ब्रिज रेक्टिफायर के बाद ये फिर वही उसकी वर्जन आ गई है, ब्रिज रेक्टिफायर कैसे काम करता है। तो ये ब्लॉक डायग्राम है पावर सप्लाई की। इसमें आप देख रहे हैं कि रेक्टिफिकेशन कैसे हुई है, और फिल्टर इस्तेमाल करने के बाद तकरीबन हमें प्योर DC मिल गया है। इसमें अब हमने चीज़ें याद रखने वाली है, और फिल्ट्रेशन का मैंने जिक्र किया था। तो फिल्ट्रेशन में ये रिपल जो है उसके फार्मूले की मैंने बात की है, और ये उसके ब्रीफ समरी है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में DC वोल्टेज रिपल फैक्टर की क्या पोजीशन है, फुल वेव रेक्टिफायर में DC वोल्टेज फिल्ट्रेशन क्या पोजीशन है। ये RF फ़िल्टर है हमारा, ये कैपेसिटर फ़िल्टर जो है जिसको हम कहते हैं। इसमें आपको दिखाया गया है कि कैपेसिटर जो है वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग को नीचे आने की बजाय उसको टाइम पे जिसका टाइम कांस्टेंट है उसका हम एडजस्ट करके, तो वो अभी मैंने जो बात की थी कि AC जो है उसको जब हम पास करते हैं, DC को ब्लॉक करते हैं, तो इसके टाइम कांस्टेंट के हवाले से AC जो है उसके में रिपल जो है उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। और ये उसका दूसरा वर्जन है डायोड की रेटिंग हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बाकी कुछ चीज़ें जो हैं वह यहाँ नहीं है जिनका जिक्र किया गया है कि उसमें हम किस इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीज़ें मैंने सिर्फ आपकी वजाहत के लिए बयान की हैं। इसमें मैंने कोशिश की है कि ये जो आपकी प्रेजेंटेशन थी उसको जितना सादा जो है वो बना के आपके सामने पेश किया जा सके मैंने किया है। कि बाकी चीज़ें कुछ ऐसी वजाहत तलब हैं जो प्रेजेंटेशन में बयान की जा सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको रेक्टिफिकेशन और फिल्ट्रेशन के बारे में काफ़ी चीज़ों का पता चल गया होगा। इसके बारे में अगर आपके ज़हन में कोई क्यूरी है या आपका सवाल है, तो आप मुझे थ्रू ईमेल या नीचे कमेंट्स कर दें, या मुझे फ़ोन पर रब्ता करें। मैं कोशिश करूँगा आपका प्रॉपर जो है उसका रिस्पॉन्स किया जाए। अल्लाह आपका हामी नासर हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।